वेलकम स्टूडेंट, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी, लेकिन आज हम एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आप देख लेते हैं ये होती क्या है। बेसिकली एल्स इफ स्टेटमेंट जो है ना, इफ का एक नेस्टेड स्टेटमेंट होती है, यानी कि नेस्टेड फॉर्म में होती है वो स्टेटमेंट। जैसे कि हम लोगों ने पहले नेस्टेड वगैरह पढ़ा है कि नेस्टेड क्या होती है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। अब अगर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है एल्स इफ स्टेटमेंट में, तो एल्स इफ स्टेटमेंट में प्रोग्राम कैसे लिखूंगा मैं। अब मुझे एक मार्क्स का प्रोग्राम लिखना है, बेसिकली के एक क्लास के लिए प्रोग्राम लिखना है कि जिसके जितने मार्क्स हो उस हिसाब से उसको ग्रेड मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि ये सी आउट की सबसे पहले हम लोगों ने इंट करा दिया, मार्क्स को हमने एज अ वेरिएबल ले लिया। अगर आप लोगों ने मेरी वेरिएबल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख लें, ताकि आप लोगों को वेरिएबल क्या होता है ये बात समझ में आ जाए। अब उसके बाद यहाँ पर सी आउट लिखा एंटर मार्क्स। सबसे पहले हमने एंटर मार्क्स करवा दिए, एंटर मार्क्स। अब यानी कि हमारे आउटपुट में लिखा हुआ आएगा कि मार्क्स एंटर करो। उसके बाद आएगा सी इन मार्क्स। अब हमें मार्क्स डालने होंगे, अगर किसी के कितने किसी के कितने, तो वो अपने मार्क्स डालेगा। अब क्या होगा, अब अगर किसी के 80, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आ गई। अब अगर किसी के मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा होंगे, तो हमारे पास 80 से ज्यादा अगर किसी के मार्क्स होते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, ए ग्रेड। अब अगर किसी के मार्क्स 80 नहीं है, यानी 80 से ज्यादा नहीं है, किसी के 79 है या 80 भी है, तो यहाँ पर 70 से ऊपर अगर किसी के मार्क्स अगर होंगे तो यहाँ पर हमारे पास बी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं, किसी के 70 मार्क्स भी नहीं है, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट हमने लगाई। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के बाद एल्स, अगर या मगर, अगर और मगर होती है इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। तो अगर 80 मार्क्स नहीं है, एल्स अगर 70 मार्क्स है, अगर 70 मार्क्स है तो बी ग्रेड हो जाएगा। अगर बी ग्रेड भी नहीं है, यानी 70 के अंदर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, और अब उसके बाद मगर, अगर फिर अगर और मगर वाली कंडीशन हमारे पास आएगी। फिर हमारे पास कितने हो जाएंगे, इफ अगर हमारे मार्क्स 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा यानी 61 से लेकर 70 तक अगर हमारे नंबर है, तो हमारे पास सी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट के 60 भी नहीं है, यानी कि 61 भी नहीं है, बी ग्रेड भी, सी ग्रेड भी नहीं है, तो अगर उसके 50 से ऊपर मार्क्स होते हैं तो हमारे पास, यानी 51 से लेकर हमारे पास उसके कितने मार्क्स होंगे, उसके अगर हमारे पास मार्क्स होते हैं 50 से, यानी कि 50 से ज्यादा 51 या तकरीबन 60 तक भी, अगर 51 से लेकर 60 तक भी हमारे मार्क्स होते हैं तो हमारे पास डी ग्रेड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद हमने रिटर्न 0 करके प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये होगा कि जैसे जैसे जो अपनी रेंज के हिसाब से जो नंबर डालेगा उसको उसके नंबर के हिसाब से प्रोग्राम मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने ये प्रोग्राम कॉपी करना है तो आप लोग ये कॉपी कर लें। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आगे की जो लूप्स के टॉपिक हैं वो पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों ने अगर मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लिए, क्योंकि ये मैट्रिक की कंप्यूटर साइंस की पूरी बुक में सॉल्व करने वाला हूँ। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लूप वाली।